नमस्कार सभी को। मैं अमृता आज आपके समक्ष डॉम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले डॉम क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट हमारा एक एचटीएमएल पेज होता है। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा एलिमेंट्स होता है या फिर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे एचटीएमएल टैग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मॉडल की अगर हम बात करें जो ट्री स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एचटीएमएल टैग जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। एचटीएमएल टैग के अंदर हम देखते हैं बॉडी टैग एंड हेड टैग। सबसे पहले होता है हेड, उसके बाद बॉडी। हेड के अंदर हमारा होता है टाइटल, बॉडी के अंदर हम सारा एचटीएमएल का कोड हम लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा होता है डॉम स्ट्रक्चर। आपके पूरे एचटीएमएल पेज को एक ऑब्जेक्ट बना के उसे डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। डॉम की मदद से हम हमारे एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करके उसे डायनेमिकली रीड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट या मैनेज कर सकते हैं। डॉम इस मेथड की मेथड हम काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। वैसे हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में एक सबसे पहला और बढ़िया काम करते हैं कि हमारे एचटीएमएल टैग को सिलेक्ट करना। और डॉम की वजह से तो हम सबसे पहले एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इस कीवर्ड का यूज करके हम हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हमें देखा है कि हम कुछ यहाँ पे कुछ मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम एचटीएमएल टैग को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम आईडी से किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके क्लास नेम से, कॉम्बिनेटर से, कॉम्बिनेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट रिक्वायरी सेलेक्टर। उसके बाद हम डॉम की मदद से एक नए एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड ब्रैकेट के अंदर कोट में उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हमें H1 टैग क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1। अगर हम चाहते हैं कि डिव बनाए तो हम यहाँ पर डिव इस कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम एलिमेंट्स पर अलग अलग इवेंट्स लगा सकते हैं। जैसे क्लिक इवेंट है, होवर होवर एक इवेंट है। इन अलग अलग इवेंट्स के थ्रू हम हमारे वेबसाइट को वो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और उसमें अलग अलग फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने डॉक्यूमेंट है। अ, हमें डॉम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए बॉडी के नीचे या फिर एचटीएमएल टैग क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगने के बाद हमें सबसे पहले हम आईडी से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इस एलिमेंट का नाम है, वन सेकेंड, आईडी की मदद से इस एलिमेंट को हमें अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें लेट एल डी इज इक्वल टू कीवर्ड लिखना होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट उसके बाद डॉट। अब यहाँ पर इसकी आईडी से हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यह है गेट एलिमेंट बाय आईडी। और कोड के अंदर इस आईडी को जैसे कि वैसा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को हमें करना है कॉन्सोल लॉग जी। कॉन्सोल करने के बाद इंस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे विजिबल है। ये एलिमेंट जिसे हमने कॉन्सोल में लिखा है। और इसके साथ ये हो गया आईडी मेथड। उसके बाद हम देखेंगे क्लास नेम से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा क्लासेस है। जैसे आपको पता ही होगा कि आईडी शुड बी यूनिक। हमारे एचटीएमएल एलिमेंट में आईडीज यूनिक होती है बट क्लासेस नेम सेम हो सकते हैं बट आईडी शुड बी यूनिक। जैसे यहाँ पर हम लेंगे लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमने आईडीज को सिलेक्ट किया तो गेट एलिमेंट बाय आईडी था बट यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय आईडी है, मतलब ये प्लूरल है। तो आईडी हमेशा यूनिक होगी बट क्लासेस एक जैसे नाम, क्लासेस के नाम एक जैसे हो सकते हैं, दो या दो एलिमेंट से ज्यादा। तो यहाँ पे हम नेम से इस क्लास को हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद कॉन्सोल लॉग नेम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लूरल चीजों को कंसोल करते हैं तब हमें एक अ, एक बड़ी ही जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। उसका नाम है लूप। हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे फॉर लेट
आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नेम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे कॉन्सोल लॉग नेम ऑफ आई। अब हम हमारे इंस्पेक्ट के अंदर, अच्छा PNG TH होना चाहिए। अब ठीक है, अब कॉन्सोल लॉग नेम ऑफ आई। अब हमें हमारा एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स विजिबल हो रहे हैं, बट अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट ना विजिबल हो, जो ड्यू के अंदर जो भी कंटेंट हमारा है सिर्फ वही विजिबल हो, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक लिखेंगे डॉट करके टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो अंदर हमारे जो कंटेंट हमारे ड्यू के अंदर प्रेजेंट था सिर्फ वही यहाँ पर दिख रहा है। तो ये था शॉर्ट शॉर्ट एंड बिगिनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डॉम फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।